साथियों, सीधी बात नो बकवास पार्ट 3 रिकवरी एजेंट के वारंट की सच्चाई। रिकवरी एजेंट द्वारा लीगल केस की धमकी दिए जाने का भांडाफोड़। जी हां, आप देख रहे हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जहां सीधी बात नो बकवास के अंदर आज हम एक सफेद झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। जी हां, जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके पास अपने लोन की ईएमआई की रिकवरी करने आता है, तो वह रिकवरी एजेंट भूल जाता है कि वह केवल एक रिकवरी एजेंट है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वह अपने ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट के साथ, यानी कि ऑथराइज्ड लेटर, जिसे आप होम विजिट लेटर कह सकते हैं, अपना आई कार्ड और डीआरए लाइसेंस के साथ आपके घर पर आए और एक शांति दूत की तरह आपसे कहे कि हे श्रीमान, आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, कृपया करके अपनी ईएमआई जमा कराएं। लेकिन आरबीआई का नजरअंदाज करना कह लो या फिर कह लो कि स्थानीय पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, या फिर हमारे सिस्टम की खामी कि रिकवरी एजेंट आरबीआई नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और ऐसे कांड करते हैं कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है और कई लोग इस चक्कर में अपने जीवन को त्याग चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक ही बात है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी सीरीज में हम आज लीगल इश्यूज पे बात करेंगे रिकवरी एजेंट के। वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि वैसे भी सीधी बात नो बकवास है। तो एक बात ये जान जाइए कि रिकवरी एजेंट यदि आपको ये धमकी देता है कि अब भी मैं पुलिस को लेके आ रहा हूं, तो आपको कहना है कि भाई जल्दी आजा, देर मत कर। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करा दूंगा, तो उसे हंसते हुए कहिए कि हे प्रभु, आप केवल गिरफ्तारी वारंट मत जारी कराइए, आप तो सजा का वारंट जारी कराइए। आप सजा वारंट जारी करा दीजिए और आप हो सके तो फांसी का वारंट भी जारी करा दो, ठीक है? और वारंट लेके जल्दी आना, मतलब बोलती बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जो डरता है ना उसे दुनिया डराती है, दुनिया डराती है। रिकवरी एजेंट आपको कहता है कि यदि आपने 24 घंटे के अंदर ईएमआई जमा नहीं कराई तो आपके खिलाफ लीगल केस हो जाएगा और आपका वारंट जारी हो जाएगा। बच्चों का खेल है क्या कि कोर्ट को आपने अपने एनबीएफसी के ऑफिस में खोल दिया है? एक बात जान लीजिए कि गिरफ्तारी वारंट केवल और केवल कोर्ट जारी कर सकती है और कोई नहीं। ना कोई एनबीएफसी कंपनी जारी कर सकती है, ना कोई बैंक जारी कर सकती है, ना कोई एडवोकेट जारी कर सकता है, और रिकवरी एजेंट की तो छोड़ ही दो बात। और एक बात आपको बता दूं कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है ना, आपके खिलाफ चाहे सेक्शन 25 का केस हो, 138 एनआई एक्ट का हो, बीएनएस 316 318 का हो, बाकी कौन सी क्रिमिनल कंप्लेंट बची? इन तमाम मामलों के अंदर पहले तो आपको लीगल नोटिस आएगा एडवोकेट का। अगर आपने लीगल नोटिस का जवाब दिया और उस जवाब के साथ हमारा एक मेल और केस खत्म के आधार पर सिर्फ एक मेल भी अलग से कर दिया, तो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे ही इनके केस उठ जाएंगे। बस आप अपने एडवोकेट को यही बात कहो कि ये मैं है नोटिस का जवाब और ये मैंने मेल किया जिसका जवाब सही नहीं आया, इस केस को पहली तारीख पे खारिज कराओ। लेकिन आप अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट के शिकार हुए हैं तो प्रायर नोटिस भेजना है, मुद्दे से नहीं भटके। इसीलिए हम रिकवरी एजेंट पे आते हैं कि रिकवरी एजेंट आके कहता है कि वारंट जारी हो जाएगा। अरे भाई, पहले तो एडवोकेट का नोटिस आएगा, उसका हम जवाब देंगे, उसके बाद तुमको वेट करना है लिमिटेशन का, और लिमिटेशन के वेट के बाद जब तुम केस फाइल करते हो तो फिर प्री कॉग्निजेंस नोटिस आएगा। प्री कॉग्निजेंस नोटिस पर भी अगर हम अपीयर नहीं हुए तो हमारे नाम पे समन जारी होगा
और समन पर भी हम उपस्थित नहीं हुए, तब जाकर बेलेबल वारंट होगा और उसके बाद अरेस्ट वारंट होगा, जिसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। और रही बात अरेस्ट वारंट या गिरफ्तारी का वारंट का मतलब ये नहीं है कि जमानत नहीं होती है, हाथों हाथ जमानत होती है। तो इसके लिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जब कोई रिकवरी एजेंट कहता है ना हम लीगल कार्रवाई करेंगे, तो भाई लीगल कार्रवाई कर लो ना। लीगल कार्रवाई करोगे तो हमको अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा और उस वक्त के अंदर लोन सेटलमेंट की स्थिति तक का हमको पर्याप्त अवसर मिलेगा कि हम हमारे लोन सेटलमेंट कर पाए। साथियों ध्यान रखना, कई बार रिकवरी एजेंट नोटिस लेके आते हैं, इस नोटिस को साइन करो। मुझे दुर्भाग्य है उन वकीलों का, वकील भी नहीं कहूंगा, कंपनी के लॉयर एडवोकेट लॉयर होंगे, जो अपने नोटिस की फोटोकॉपियां करा के इन लोगों को देते हैं कि जगह जगह जाके साइन कराओ, जिसकी कोई कानूनी वर्थ ही नहीं होती है। मतलब लोन रिकॉल, लोन डिमांड नोटिस लेके पोस्टमैन की तरह रिकवरी एजेंट घूमते हैं। इस चीज से आपको ध्यान रहना चाहिए कि रिकवरी एजेंट को न तो आपकी व्यक्तिगत सवाल पूछने का अधिकार है, न ही आपको किसी नोटिस पे साइन कराने का अधिकार है। अभी तो आपका अधिकार है कि आप रिकवरी एजेंट से इंटीमेशन लेटर साइन करवाएं, लेकिन आप डरते हैं। डरना नहीं है। और रिकवरी एजेंट ही दिल्ली पुलिस बनके, फर्जी वकील बनके आपको फोन करते हैं और आप घबरा जाते हैं। और ये महाशय तो इतने विद्वान हैं कि 138 और सेक्शन 25 के साथ 420, 406 की गुजरे जमाने की एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। यहां ये भी सुन लीजिए कि यदि पुलिस का आपको फोन आता है और कहते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो BNSS 35 के रूल का पूरी तरीके से पालन करो और आके हमको नोटिस साइन कराओ, फिर हम देंगे जवाब। ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैंने असली पुलिस को भी नकली पुलिस कैसे खेल करती है पार्ट 1 में उसका वीडियो बना चुका हूं, और मैं एक ही बात कह रहा हूं कि हमारे सीधी बात नो बकवास के वीडियो जरूर सुनो। एक बात ध्यान रखना, रिकवरी एजेंट केवल और केवल आपसे निवेदन कर सकता है, और उसके गले में यदि पट्टा नहीं है ना, तो सबसे पहले कहो भाई गले में पहले मंगलसूत्र डाल, गले में तुम्हारी कंपनी का आई कार्ड डालो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट दिखाओ। बिना डॉक्यूमेंट दिए किसी तुर्रम खान से बात नहीं करनी है। फोन करे तो रिकॉर्डिंग मोड पर बात करनी है। और यदि कोई होम विजिट करता है ना, तो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करो, चाहे कितना भी अच्छे तरीके से बात कर रहा है तो भी। ये ध्यान रख लीजिए कि रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट फाइल करते हो तो आरबीआई संज्ञान नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपसे मिले ना, तो सबसे पहले मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पे उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम और अपने लोन अकाउंट नंबर पूछो, उसके बाद डॉक्यूमेंट दूसरे पूछो, ताकि रिकॉर्डिंग मोड पर वो आ जाए। तो साथियों, रिकवरी एजेंट के पास कभी कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं होता है और न उसके कहने से कोई वारंट जारी होगा। वारंट एक कोर्ट की प्रक्रिया है। ये एरे खेरे नत्तू खेरे आपका कोई वारंट जारी नहीं कर सकते हैं। और वारंट जारी भी होगा ना, तो आपका लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो आपके पास आएगा, और उनको भी मालूम है अगर वारंट की तामील हम करेंगे तो आपको लेके उनको कलकत्ता जाना पड़ेगा। इसीलिए वो आपको सूचना दे देते हैं, भाई आपके नाम पर वारंट है, आप जाके जमानत करवा लीजिए। ये पहले सूचना देते हैं। बाकी रिकवरी एजेंट अगर आपको कहता है कि लीगल कार्रवाई हो जाएगी, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और ये फर्जी टेक्स्ट मैसेज नोटिस से बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल। घंटा कुछ नहीं उगाड़ सकते, घंटा। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है ना, तो आपको एक अग्रेसिव ज्ञानी जो हर पॉइंट पे इस चीज का नॉलेज रखता है, एक ऐसे लीगल एक्सपर्ट की राय आपको लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गए हैं तो आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, और वो भी खुद के नाम से भेजना चाहिए। चाहे प्रायर नोटिस हो या आर्बिट्रेशन का जवाब हो, ये आपको अपने नाम से ही भेजने हैं। लगातार सीधी बात नो बकवास के अंदर मिलेगी आपको बेहतरीन जानकारियां, और इसी प्रकार की जानकारी लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और यदि आपका भी कोई यूनिक सवाल है ना, तो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखना। फेसबुक पे हम ज्यादा देख नहीं पाते हैं, तो आपके सवाल को भी लिया जाएगा, और बहुत जल्द आपके सवाल का भी जवाब सीधी बात नो बकवास में मिलेगा, जहां मिलेगी आपको यूनिक
जानकारियां। तो कल के बाद कोई रिकवरी एजेंट आपको कहे कि वारंट लेके आ रहा हूं, अरे भाई थोड़ा जल्दी कर, जल्दी लेके आ, खुद की सील बना और साइन करा के लेके आ।